नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे है। 8 पे कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे नहीं होगा कमेटी का गठन, कैसे बढ़ेगी सैलरी, और पूर्व वित्त सचिव का बयान, ऐसे बढ़ेगी सबकी सैलरी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 पे कमीशन के बारे में, सारी चीज़ें, कैसे बढ़ेगी सैलरी, क्या है खबर। पूरी खबर देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलता रहता है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 8 पे कमीशन नहीं होगा कमेटी का गठन, कैसे बढ़ेगी सैलरी, पूर्व वित्त सचिव का बयान, ऐसे बढ़ेगी सबकी सैलरी, मिल गया 8 पे सीपीसी में देरी की असली वजह। तो क्या है असली वजह, आइए पूरी वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे हम लोग दोस्त सोचते हैं कि कितना रहेगा, कितना तक रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, क्या कि 8 पे कमीशन यहाँ पे लागू होगा कि नहीं, क्योंकि पूर्व वित्त सचिव का जो बयान सामने निकल के आया है उससे लग रहा है कि सरकार बिल्कुल से भी 8 पे कमीशन को यहाँ पे लागू करने के कोशिश में नहीं है, बल्कि सरकार एक नए फार्मूले से वेतन की बढ़ोतरी करने वाली है। तो क्या है अपडेट, पूरा देखते हैं भाई। कितना तक रह सकता है आपकी यहाँ पे सैलरी, आइए कितना तक रह सकता है आपका बेसिक यहाँ पे और सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कितना तक रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, पूरी अपडेट, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट में यह है कि यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी यानी पूर्व वित्त सचिव का जो बयान है वो यहाँ पे रिपोर्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट में यह कि रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर समझौता कर सकती है। यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होने की उम्मीद कम ही लग रही है। इसकी उम्मीद बहुत कम है भाई, सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं करेगी। जिस तरीके से पूर्व वित्त सचिव जो यहाँ पे हैं उन्होंने बयान दिया कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 1.92 पे ही सरकार समझौता कर सकती है। लेकिन इन्होंने एक बयान और भी दिया है कि हमारे सिस्टम में 8 पे कमीशन को सरकार शायद लागू ना करे, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आगे यहाँ पे बात कर रही है कि अभी तक वेतन आयोग का गठन तक नहीं हुआ है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो वित्त सचिव का क्या है बयान, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है कि भाई देखिए ये है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी, यही इन्होंने ये बयान दिया है। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं क्या इन्होंने बयान दिया है। इसी बयान से पूरा यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। तो बयान आप देख सकते हैं कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही भाई, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सुभाष चंद्र गर्ग जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वेतन है वो 10 से 15% की वृद्धि हो सकती है। सरकार सीधे तौर पे इसकी वृद्धि कर सकती है, मोदी जी खुद यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पे देखते हुए कि भाई 8 पे कमीशन को लागू होने की संभावना बहुत कम यहाँ पे है, सरकार डायरेक्टली पैसे को बढ़ाने वाली है। आइए पूरा विश्लेषण देखते हैं कि अगर सरकार 15% की सैलरी की इंक्रीमेंट करती है और या तो फिर अगर 8 पे कमीशन आता है तो आपके लिए क्या बेहतर होगा, कितना वेतन आपका बढ़ेगा। पूरा वीडियो यहाँ पे देखिए आप लोग। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये न्यूज़ जो है यहाँ पे निकल के जो आया ये 4 अक्टूबर का है। ये न्यूज़ 4 अक्टूबर का यहाँ पे है और यहाँ पे 4 अक्टूबर में ये न्यूज़ ये जो आप देख पा रहे हैं ये सुभाष चंद्र गर्ग जी जो पूर्व वित्त सचिव हैं, ये पूर्व वित्त सचिव हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये कौन है जिन्होंने ये बयान दिया है। तो ये जो सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन है सुभाष चंद्र गर्ग जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र गर्ग जी जो हैं, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये कौन थे, ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की बात सच हुई तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई। अगर एक बार सैलरी को देखा जाए, विश्लेषण किया जाए तो क्या हो सकता है, सैलरी में क्या इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 15% की इंक्रीमेंट हो, 15% की वृद्धि होती है तो
तो क्या होगा, जिसका मूल वेतन अगर मान भी लीजिए कि 18,000 है, जैसे लेवल 1 की कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 है, तो अगर आपका मूल वेतन कुछ भी हो अपने हिसाब से आप गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का मूल वेतन फॉर एग्जांपल 18,000 है तो फिर इसे डीए कितना मिलेगा, डीए जनवरी 2026 है वहाँ पे 60% भी हो जाए, मान लीजिए अभी तो 58% है, लेकिन अगर 2% का इंक्रीमेंट होता है तो जनवरी 2026 में ये इंक्रीमेंट पूरा 60% हो जाएगा। तो डीए आपका जो है मूल वेतन का निकलता है, डीए जो है 10,800 रुपया होता है। अब कुल सैलरी कितनी हो जाएगी, अब कुल सैलरी यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा जो आपका बेसिक पे है और जो आपका डीए, इसको ऐड करेंगे 18,000 और 10,800 कुल मिला के 28,800 रुपये आपकी जो सैलरी होगी वो जनवरी 2026 में होनी चाहिए। इसमें आप एचआरए को भी जोड़ेंगे क्योंकि एचआरए भी मिलता है। तो अब इस हिसाब से अब नया डीए जो होगा वो क्या होगा, अब जो नया डीए होगा 1 जनवरी 2026 के बाद शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई वेतन आयोग लगता है तो उसमें जो नया डीए होता है वो शून्य हो जाता है, मर्ज कर दिया जाता है डीए बेसिक पे में। तो नया बीपी यानी यहाँ पे नया जो बेसिक पे होगा जनवरी 2026 से 28,800 हो जाएगा। अगर 15% की भी इसमें बढ़ोतरी की जाए तो अब कुल वृद्धि 4,320 रुपये की सैलरी में आपके वृद्धि होगी, यानी इंक्रीमेंट होगा। तो वृद्धि के बाद यानी बढ़ोतरी के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, इसको देखते हैं। वृद्धि के बाद कुल नया बेसिक पे 28,800 रुपया प्लस जो आपकी बढ़ोतरी हुई है 4,320 रुपया, इसको जोड़ देंगे तो 33,120 रुपया आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो नई यहाँ पे बेसिक पे निकल के आएगा वो इस तरह से 33,120 रुपये आएगा। अब इसमें आपकी सैलरी में एचआरए भी ऐड होगा, एचआरए जो हाउस वाला है ये ऐड हो जाएगा, तो आपकी नई सैलरी निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे कि अब नया डीए जो 1 जनवरी 2026 के बाद शून्य हो जाएगा, तो वृद्धि के बाद यहाँ पे बेसिक पे जनवरी 2026 से कितना हो जाएगा, 33,120 रुपये आपका नया बेसिक पे हो जाएगा। कुल वेतन में वृद्धि जो होगी, अब वेतन जो आपको मिल रहा है उसमें से पहले वेतन को आप घटा देंगे तो यहाँ पे 33,120 रुपये और पहले कितना मिल रहा था 28,800 रुपये जो अभी मिल रहा है जो एचआरए को छोड़ के, तो कुल इंक्रीमेंट कितना होता है 4,320 रुपये होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे पूरा विश्लेषण करेंगे भाई किसमें आपका फायदा है, क्या आपको अगर एड पे कमीशन के तौर पे फिटमेंट फैक्टर दिया जाए उसमें फायदा है, या फिर डायरेक्ट सरकार अगर सैलरी बढ़ा रही किसमें फायदा है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब इसी वेतन में एचआरए अपने एरिया के हिसाब से जोड़ लीजिए तो कुल वेतन निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप एचआरए जोड़ लेते हैं इसमें 33,120 रुपये आपका नया बेसिक पे हो जाएगा जनवरी 2026 में। तो इसमें आप एचआरए ऐड कर लेंगे तो आपकी एचआरए वाइज अलग अलग एरिया वाइज होता है तो सबका एचआरए अलग अलग होगा, तो उसमें ऐड कर लेंगे तो नया आपका मूल वेतन प्लस एचआरए नई सैलरी आपकी आ जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं लगता है, अगर यहाँ पे सरकार डायरेक्ट जो है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करती है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि इतनी रहेगी, तो अगर फिटमेंट फैक्टर से यहाँ पे वेतन बढ़ा तो क्या होगा, आइए इसको भी देखते हैं, फिर दोनों की तुलना करते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आपके लिए बेहतर होगा। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर लगता, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो क्या होगा, जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है, तो 18,000 के मूल वेतन पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाने से जो सैलरी आपकी नई मूल वेतन बनेगी वो 34,560 रुपये हो जाएगी। पिछले वाले में आपने देखा कि अगर सरकार 15% भी सैलरी बढ़ाती है तो आपका जो मूल वेतन हो जाता है वो 33,120 रुपये हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर सरकार कम से कम, जो हमारे वित्त सचिव जो थे उन्होंने बयान दिया है उस हिसाब से अगर कम से कम भी यहाँ पे 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो भी मूल वेतन आपका यहाँ पे पहले वाले से ज़्यादा है, इंक्रीमेंट से ज़्यादा है, 34,560 रुपये मूल वेतन आ गया। अब इसमें एचआरए को जोड़ लीजिए, जो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी, आप एचआरए को ऐड कर लेंगे, एचआरए आपके एरिया इसके हिसाब से होगा, तो आपकी नई मूल वेतन के बाद में सैलरी आ जाएगी। अब विश्लेषण करने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, 15% की वृद्धि या 1.92 का फिटमेंट फैक्टर, क्या है सबसे बेस्ट आपके लिए, आप खुद सोच सकते हैं। जैसा कि आपको दिखा इस वीडियो में, पूरा आपको दिखा कि भाई सरकार अगर डायरेक्ट तौर पे 15% की सैलरी की इंक्रीमेंट भी करती है तो भी यहाँ पे आपको
जो है फ़ायदा कम मिल रहा है। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपने देखा और अपने कमेंट को, अपने विचार को भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या चीज़ें आपके हिसाब से बेहतर है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या आपके लिए बेस्ट है। आपको क्या लगता है सरकार 15% का इंक्रीमेंट करे तो अच्छा है या सरकार वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर लगाए तो अच्छा है। ये चीज़ आप यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में करके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप कि ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।